अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये जो खलारा आप देख रहे हैं ना, आप सबको पता ही है कि मैं 3-4 दिन से घर पर नहीं थी। और जब मैं घर आई हूँ ना, तो घर जो है वो मिट्टी मिट्टी हुआ पड़ा था, हालो बेहाल हुआ पड़ा था। और मैंने आते ही यही सोचा कि पहले मैं इसकी डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं कोई काम करूँगी। हालांकि जब मैं गई थी सारा घर नीट क्लीन करके गई थी, और घर बंद भी है, फिर भी पता नहीं मिट्टी कहाँ से आ जाती है। फिर जल्दी जल्दी मैंने सारी सफाई की। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो वो बस उनको नींद आ रही थी। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और उसके बाद बच्चों को सुलाया। और बच्चे और रात को भी पूरी रात सोते हैं और इस तरह कहते हैं कि खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं, दूध पीते हैं, फिर सो जाते हैं। और अभी भी मैंने सारी सफाई वगैरह कर ली थी। और बच्चों जो है ना, गनीम शकेब जो है वो बेड पे सोया हुआ, गनीम जो है चारपाई पे ऐसे जैसे बैठा हुआ था वैसे ही सो गया। और शकेब बेचारे ने अभी दूध भी जो है ना वो भी फुल नहीं पिया था। तो बस बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे और मेरी सफाई जो है ना वो हो गई है। और अब मुझे सुकून आया है, कुछ सांस आई है कि चलो रूम तो कुछ साफ़ हुआ। उसके बाद जी मैं किचन में आ गई। और किचन में ज़्यादा खलारा तो नहीं था, लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, तो बस डस्टिंग करने वाली थी। और ये जो हम गुड़ लाए हैं, और ये जो गुड़ है ना ये हम आते हुए ही लेके आए थे। और बाकी जो है ना सारी सफाइयाँ मैंने कर ली हैं। अब ये जो आप कुशन देख रहे हैं ना, ये मैं वॉश करके गई थी, तो तब मुझे जाते हुए टाइम नहीं मिला क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो मैं फिर इनको ऐसे रख के चली गई। और फिर आज मैंने सोचा कि इनका भी काम ख़त्म कर लेती हूँ, इनको भी फिल करके जो टांके वगैरह लगाने हैं वो लगा लेती हूँ। बच्चे सो रहे तो मैंने जल्दी जल्दी ये वाला काम स्टार्ट कर दिया। और ये काम स्टार्ट करके फिर मैं देखूँगी कि खाने में क्या बनाना है, क्योंकि दोपहर हो रही है और भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। और इनके खुले हुए मुंह जो है वो मैंने स्टिच कर दिए थे। और शकेब भी उठ गया था, वो अपने ब्रश लेके उसके साथ लगा हुआ था। और फिर मैं आ गई किचन में। और किचन में गैस जो है ना वो इस टाइम नहीं होती, पता नहीं क्या मसला हुआ है, कहीं बन रही है क्या हुआ है। तो गैस जो है ना वो आती ही नहीं है, रात को पता नहीं 1 आधे घंटे के लिए आती है, तो तब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया होता है। और यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं ना क्विक वाला कोई खाना बनाती हूँ जो जल्दी से बन जाए, क्योंकि थकन से बुरा हाल था और इतना लंबा सफ़र करके आना और फिर उसके बाद घर की हालत सेट करना और उसके बाद खाना बनाना। तो मेरे हस्बैंड ने तो कहा कि मैं बाहर से ले आता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, चिकन पड़ा हुआ है तो मैं जल्दी से पुलाव बना लेती हूँ। और पुलाव बनाना जो है ना वो बहुत ही ईजी होता है। जब आप थके हुए हों और आपने कोई क्विक वाली रेसिपी बनानी हो ना, तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है ना वो पुलाव ही होता है। तो यहाँ पे मैं बस पुलाव बना रही थी और यहाँ पे मैं आपको हाथ दिखा रही थी कि मैं ना सफाई कर रही थी। और जब मैंने बर्तन धोने किचन में आई ना, तो उसके बाद एक गिलास टूटा हुआ था, मुझे पता नहीं चला और वो मेरे हाथ पे लग गया और काफ़ी ज़्यादा खून भी हुआ। और पुलाव मेरा रेडी हो गया है, बहुत मज़े का बना था। और मेरी कोशिश यही होती है कि जो क्विक से क्विक रेसिपी हो ना वही मैं बनाऊं, और ताकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो। और सालन में भी मैं बहुत जल्दी जल्दी वाली ही रेसिपीज़ बनाती हूँ, उनको शॉर्ट करके बनाती हूँ। तो बच्चों को यहाँ पे ये उठ गए थे तो इनको भी मैंने फ्रेश कर दिया था। और अभी भी ये स्टिल इनके मुंह देखें, अभी भी सोए हुए हैं ये। और मैं इनसे पूछ रही थी कि आप दोनों ने अब क्या खाना है, तो इन्होंने कहा मम्मा हम बस राइस ही खाएंगे। तो इनको मैंने राइस खिला दिए थे। और फिर इनके बाबा के आने का टाइम हो गया था क्योंकि वो ऑफिस गए हुए थे, तो इनको उन्होंने बाहर लेके जाना था और कह रहे थे कि इनको जल्दी से रेडी कर देना ताकि ये थोड़ा सा बाहर जाके फ़्रेश हो जाए। और ये हर रोज़ अपने बाबा के साथ पार्क जाते हैं, तो कभी मैं भी चली जाती हूँ साथ, लेकिन इन दोनों को मैं लाजमी भेजती हूँ क्योंकि बच्चे घर में रह के ना बोर हो जाते हैं। और ये फिर दोनों तंग भी बहुत करते हैं घर में, अगर इनको कहीं लेके ना जाओ तो, इनकी आउटिंग वगैरह ना कराओ तो। गनीम को अभी भी झूले आ रहे हैं नींद से। तो इनको मैंने लैपटॉप चला दिया था और उस पर ये कार्टून वगैरह देख रहे हैं और साथ साथ ये अपने झूले ले रहे हैं। और मुझे अभी भी ऐसे लग रहा है कि शकेब ना अभी गिरने वाला है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी और ये बहुत ज़्यादा थका हुआ था। क्योंकि जब भी ये आउट ऑफ सिटी जाते हैं या कहीं और जाते हैं ना, एक तो इनकी रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, इनका सोने जागने का जो टाइम है ना वो चेंज हो जाता है। और फिर इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा ना तंग करते हैं और वहाँ भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। जब नींद ही बच्चे की पूरी नहीं होती तो फिर बच्चा जो है ना वो बेचारा बहुत खुद भी परेशान होता है और माँ को भी परेशान करता है। तो अभी बस ये 1-2 दिनों में सेट हो जाएंगे। और इन मासूमों को यहाँ पे मैंने इनके पापा के कहने पे रेडी तो कर दिया था लेकिन वो ना उनको कोई काम पड़ गया, वो आए ही नहीं। और बच्चे जो है वो बस इसी तरह
लैपटॉप से इनका काम चलता रहा। और फिर जब शाम को मेरे हस्बैंड आए ना, तो हमने ना कुछ दिन पहले ग्रोसरी की थी, तो बिल में ना हमने एक सॉस ली थी, तो उसकी जगह उन्होंने रेट जो है वो 2 सॉस का लगा दिया था। तो मैं अपने हस्बैंड से यही कहा कि चले बिल ले जाते हैं और बाकी जो थोड़ी सी चीज़ें हैं वो भी ले आते हैं और ये बिल भी सेट हो जाएगा। तो वहाँ से हमने जो चीज़ें लेनी थी वो ली, और रास्ते में फिर राइस जो हैं वो दोपहर में ख़त्म हो गए थे। तो मैंने कहा कि आप ना मुझे कबाब ले दें और साथ में रोटी ले दें, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो बाहर से खाना खा आए थे अपने किसी फ्रेंड के साथ। तो ये वो चीज़ें थी जो मैं लेके आई थी। मुझे आलमंड ऑयल चाहिए था, वो लेके आई, और साथ में मुझे कैस्टर ऑयल चाहिए था, ये मैंने अपने हेयर्स के लिए लिया है। तो इसके साथ जो मैं रेमेडी बनाऊंगी वो भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि बहुत ही कमाल का मास्क बनाने वाली हूँ मैं। और जिस तरह अभी के मौसम चेंज हो रहा है तो बाल भी रफ़ हो रहे हैं, स्किन भी बहुत ज़्यादा रफ़ हो रही है, और जो हैंड्स का हाल है ना वो तो पूछे ही मत। ऐसे लगता है जैसे ऊपर से खुरदरे हो गए हैं, तो छुरी के साथ इन्हें छीला हुआ है। और बेसन ख़त्म हुआ था वो ले आई, साथ में शक्कर। और शक्कर मैं इसलिए लेके आई हूँ कि सुबह नाश्ते में ना मक्खन और शक्कर जो है वो बहुत मज़ा कराता है। और अभी फिर ना रात को गैस आ गई, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसे करो गंदम का दलिया बना दो, उनका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, वो अभी कल परसों ही लेके आए थे। तो फिर साथ में इधर हमारे पैरट का जनाब खाना तैयार हो रहा है। इनका खाना भी जो है ना ये भी स्पेशल किस्म का ही तैयार होता है। तो बस अभी मैं यहाँ पे गंदम का दलिया बना रही हूँ, और गंदम का दलिया जो है ना ये मैं बच्चों को थोड़े थोड़े दिन के बाद ना देती रहती हूँ। एक तो ये हेल्दी बहुत होता है, और दूसरा बच्चे शौक से खाते बहुत हैं। और ये जो दलिया है ना ये मेरी नानी अम्मा हमें बना के देती थी सारे बहन भाइयों को, जब हम छोटे थे। और फिर बल्कि कॉलेज में भी जब जाते थे ना तब भी हम खाते थे ये वाला दलिया, ये बहुत मज़े का बनता है। और फिर यहाँ पे रात को मैंने बच्चों को ये खिला दिया था। अगर कोई चीज़ बच्चे ना खाएं तो अगर आप ये वाला दलिया बना दें ना तो बच्चे शौक से भी खा लेते हैं, और फिर दूध डाल के बनाने से इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़बरदस्त आता है। और बच्चों के खाने का ये है कि जब भी हम खाना खाते हैं ना, को हम कुछ भी खा रहे हूँ, मसाला रोटी खा रहे हूँ, पुलाव खा रहे हूँ, कुछ भी खा रहे हूँ, तो मैं बच्चों को ना लाजमी साथ में बिठाती हूँ। और जब बच्चे थोड़ा सा भी खा लेते हैं ना तो ऐसे लगता है कि पूरे दिन की मेहनत वसूल हो गई है, और इतनी खुशी होती है यकीन जाने। ऐसे लगता है कि हमने बहुत बड़ा मार का सर अंजाम दे लिया है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट करके लाजमी बताना है कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।